आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बिजनेस अड्डा 24x7 में। आई होप आपको पिछली वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग जॉब एप्लीकेंट्स। स्क्रीनिंग क्या होता है? स्क्रीनिंग में मतलब चेकिंग। यहाँ पे जॉब एप्लीकेंट्स की चेकिंग की जाएगी टू एंश्योर दैट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट्स आर हायर्ड। ये चेक करने के लिए कि हम जो कैंडिडेट को हायर करने वाले हैं ही इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। यानी एप्लीकेशंस भी चेक होंगी, कैंडिडेट्स को भी चेक किया जाएगा, सब चीज़ें टेस्ट की जाएंगी और ये इंश्योर किया जाएगा कि जो कैंडिडेट हमने हायर किया है ही इज़ द बेस्ट वन। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का है दैट इज प्रोसेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस में से एक है। इस अगर हम स्टाफिंग पर्टिकुलरली टॉपिक की बात करें तो जो स्टाफिंग का प्रोसेस है दैट इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, और जो सिलेक्शन का प्रोसेस है दैट इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। इन दोनों में से एक प्रोसेस के आने के चांसेस जो है मोस्ट ऑफ द टाइम रहते हैं। देन द फर्स्ट पॉइंट हियर इज प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या है? नॉर्मली सिर्फ पर्सन का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो उससे एक बार और फिल कराया जाता है, उसकी डिटेल्स देखी जाती हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या डेट ऑफ बर्थ है, किस प्लेस से आए हैं, मैरिटल स्टेटस क्या है, क्या सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, एक बेसिक से इंफॉर्मेशन और एक बेसिक सा इंटरव्यू। बेसिक सा इंटरव्यू भी इन्हीं चीज़ों के ऊपर ही होता है, पर्सन की पर्सनल डिटेल्स के ऊपर। फर्दर आगे कुछ भी चेक नहीं किया जाता। यानी ये सिर्फ प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग एक बेसिक सी चीज़ है जो पर्सन की पर्सनल डिटेल्स के बारे में है, उसकी किसी नॉलेज को, किसी चीज़ को टेस्ट नहीं किया जा रहा है। देन द सेकेंड वन एंड आई वुड से द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, सिलेक्शन टेस्ट। इन टेस्ट में से आपके पास सिर्फ इन टेस्ट में से भी केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने इनको थोड़ा ध्यान से देखना है। फर्स्ट वन इज इंटेलिजेंस टेस्ट। ये टेस्ट क्या करता है? पर्सन का आईक्यू लेवल, जिसको हम इंटेलिजेंस क्वोशिएंट के नाम से भी जानते हैं, पर्सन का आईक्यू टेस्ट करता है। आईक्यू टेस्ट आगे जो वर्ड मैंने ये लिखा लर्निंग एबिलिटी, पर्सन की लर्निंग एबिलिटी चेक करता है कि कितनी क्विकली जो है वो पर्सन चीज़ों को सीख लेता है, उसकी लर्निंग एबिलिटी को टेस्ट करता है। देन द सेकेंड वन इज एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या करता है? कैपेसिटी टू डेवलप, कितना जल्दी पर्सन जो है वो डेवलप होगा, उसकी पोटेंशियल न्यू स्किल्स को सीखने की कितनी है, कि अगर हम इस एम्प्लॉय को हायर करें, इस कैंडिडेट को हायर करें, कितनी जल्दी ये नई चीज़ें सीखेगा। यहाँ पे जो मेन वर्ड आपने ध्यान में रखना है, न्यू स्किल्स। एक्चुअली आपके पास क्वेश्चंस में ये लाइंस होंगी और आपको पहचान करनी होगी कि किस पर्टिकुलर टेस्ट की यहाँ बात की जा रही है। तो जब पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स की बात होगी देन इट विल बी एप्टीट्यूड टेस्ट। थर्ड वन इज पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी से मतलब देखिए, नॉर्मल वे में हम पर्सनालिटी क्या कहते हैं? क्या ड्रेसिंग स्टाइल है, कैसे बाल बनाए हैं, कैसे कपड़े पहने हैं, यही चीज़ें देखते हैं। यहाँ पर्सनालिटी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। पर्सनालिटी का मतलब है रिएक्शन ऑफ अ पर्सन, हाउ अ पर्सन बिहेव इन डिफरेंट सिचुएशंस। कि अगर इसके सामने कोई मुश्किल हालात आ जाएं, क्या ये रोने लगेगा या उसका सामना करेगा, क्या करेगा? देखिए, आप लोग अगर अपने पे लगाओ, आपके ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है तो कुछ लोग रोने बैठ जाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो बड़े समझदार होते हैं, नहीं मैं देख लूंगा, मैं कर लूंगा। तो यानी हाउ अ पर्सन रिएक्ट टू डिफरेंट सिचुएशंस, उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स, दैट मेक हिज पर्सनैलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर्सनैलिटी टेस्ट का मतलब है कि अगर पर्सन को डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसिस दिए जाएं देन हाउ ही विल बिहेव, हाउ ही विल रिएक्ट इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशंस। तो ये चीज़ें टेस्ट की जाती हैं। ट्रेड टेस्ट क्या कहते हैं? ट्रेड टेस्ट जो होती हैं पर्सन की एक्सिस्टिंग नॉलेज और स्किल को जो है वो टेस्ट करता है कि इस पर्टिकुलर फील्ड में पर्सन की एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या है। देन द नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट नाम से ही पता चल रहा है कि इंटरेस्ट किस चीज़ में है पर्सन का। देखिए, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसी फील्ड में ही उसको हायर करने का बेनिफिट है, अदरवाइज हायर करेंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी जो है हमेशा कम ही रहेगी। जिधर इंटरेस्ट है उधर ही जाना चाहिए, क्योंकि उधर हम अपना 100% देते हैं। तो ये टेस्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लर्निंग एबिलिटी को टेस्ट करता है, लर्निंग न्यू स्किल्स को टेस्ट करता है कि नई स्किल या डेवलपमेंट कितनी जल्दी करेगा, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में रिएक्ट कैसे करेगा,
एग्जिस्टिंग नॉलेज को टेस्ट करेगा, उसके इंटरेस्ट पैटर्न को टेस्ट करेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस सबसे ज़्यादा रहता है। देन द थर्ड पॉइंट इज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। यहाँ पे दिस इज द मेन इंटरव्यू। यहाँ पे दो इंटरव्यू होते हैं, एक तो जो एचआर लेता है और एक जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का मैनेजर जो है वो लेगा। यानी एचआर ने तो देखिए बेसिक इंटरव्यू ले लिया, फॉर एग्जांपल पर्सन ने जाना है कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट में या फाइनेंस डिपार्टमेंट में, तो जो मेन इंटरव्यू होगा वो मार्केटिंग वाला या फाइनेंस वाला मैनेजर ही लेगा। तो यहाँ पे पर्सन की नॉलेज को, स्किल को जो है इंटरव्यू के मीडियम से जो है वो चेक किया जाता है। देन फोर्थ वन इज रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। अब रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक क्या, रेफरेंस क्या है, कई बार जैसे हमने रिकमेंडेशन पढ़ा है कि किसी पर्सन को हम ऑलरेडी जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिसके रेफरेंस से हम आए हैं, तो उसके थ्रू चेकिंग की जाती है कि हाँ ये पर्सन कैसा है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी ली जाती है। बैकग्राउंड चेक आपने देखा होगा काफ़ी चीज़ों में पुलिस वेरिफिकेशन भी कराई जाती है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में तो जरूर कराया जाता है, ताकि पर्सन का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला पर्सन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ना आ जाए। तो पर्सन का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड चेक करने की कोशिश की जाती है, सो दैट सारे ऑर्गेनाइजेशन की सेफ्टी जो है वो देखी जा सके। देन फिफ्थ वन इज सिलेक्शन डिसीजन। अगर यहाँ तक सब अच्छा जा रहा है, उसका इंटरव्यू क्लियर हो गए, सिलेक्शन टेस्ट क्लियर हो गए, तो यानी यहाँ हमने उस पर्सन को सिलेक्ट कर लिया है। देन द नेक्स्ट वन इज मेडिकल एग्जामिनेशन। आपने देखा होगा किसी की जॉब लगती है तो उन्हें एक मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ता है। मेडिकल सर्टिफिकेट देने का मतलब क्या है, पर्सन को कोई ऐसी डिसीज ना हो जो कि दूसरों में फैल जाए, दूसरों को भी वो डिसीज हो जाए, ठीक है। यानी ऑर्गेनाइजेशन में अभी जैसे कोविड था, एक पर्सन को है तो आपको पता है वो सभी को फैल जाएगा, तो इस तरीके से कोई स्प्रेडिंग वाली डिसीज पर्सन को नहीं होनी चाहिए, इसलिए एक मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो पर्सन से लिया जाता है। देन जॉब ऑफर, यानी यहाँ पे हमने उसको जॉब ऑफर कर दी है, उसको एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट जो है वो दे दिया जाता है। देन द नेक्स्ट वन इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कॉन्ट्रैक्ट में उसको पूरा एक लेटर, एक कॉन्ट्रैक्ट बना के दे दिया गया है, जिसमें जॉब टाइटल, आपकी ये जॉब टाइटल है, ये आपकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये आपका रेम्यूनरेशन रहेगा, सैलरी आपको ऐसे रहेगी, लीव्स का प्रोसीजर ये है, टर्मिनेशन अगर आपको जॉब से निकाला जाता है तो उसकी क्या प्रोसीडिंग है, यानी जो जो टर्म्स एंड कंडीशंस उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड है वो यहाँ मेंशन रिटन में कर दी जाएंगी और वो पर्सन को दे दिया जाएगा। तो दैट इज द सिलेक्शन प्रोसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन सिलेक्शन टेस्ट है। वैसे तो ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है, बीच में से कोई 2-3 हेडिंग भी पूछ लिए जाते हैं, मान लो आपको ये दे दिया, आपको पूछ लिया इसके बाद के 3 हेडिंग बताओ, तो आपको बिल्कुल सीक्वेंस में जो हैं ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।